नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे 10वीं कक्षा पर आधारित एक कसौटी देखेंगे। ये कसौटी मैं आज आपको देने वाला हूँ, इसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर इसे आपको छुड़ाना है। ये जो कसौटी है ये हमारे जो सिलेबस है उस पर आधारित ये कसौटी है। तो आपको इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये जो परिच्छेद आपको दिया है और इस पर आधारित जो कृति दी है उसे आपको करना है। तो ये परिच्छेद को आपको पढ़ना है। इसके ऊपर कुछ प्रश्न आपको दिए हैं, जैसे ये प्रथम प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। तो श्रमजीवियों का जीवन कैसा होता है, तो इसे आपको जो परिच्छेद है उसके माध्यम से आपको इसको छुड़ाकर दिखाना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, तुलना कीजिए। मतलब दो व्यक्ति जो दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, जो प्रकार के जो दुर्गुण होते हैं, उस पर आधारित आपको उनकी तुलना करनी है बुद्धिजीवी और श्रमजीवी के बीच में। किसके आधार पर? परिच्छेद के आधार पर आपको ये करना है। सब कुछ आपको परिच्छेद में दिया है मित्रों। आपको सिर्फ क्या करना है, परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस परिच्छेद के माध्यम से आपको ये प्रश्न छुड़ाना है। फिर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांट कर लिखिए। जो प्रत्यय है उसे छांट कर आपको लिखना है। ठीक है, प्रत्यय यानी आपको मैंने इसके पहले भी समझाया क्या होता है, उसको आपको सिर्फ निकाल देना है और जो मूल शब्द है उसे आपको लिखना है। इसके बाद क्या है दोस्तों, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। तो परिच्छेद में इसका विरुद्धार्थी शब्द आपको दिया होगा तो उसे आपको ढूंढकर लिखना है। ठीक है, इसके बाद में आपको जो उपयोजित लेखन जो आपका ये प्रश्न है, जो पर्सनल रिस्पांस का जो हम कहते हैं प्रश्न, जो आपको स्व अध्ययन करके खुद के मतलब समझ के अनुसार आपको लिखना होता है, वो आपको लिखना है। जैसे इसमें दिया है शारीरिक श्रम का महत्व। इसके बारे में आपको लिखना है कि आपका शारीरिक श्रम कैसी होता है, उसका महत्व आपको लिखना है। आपको पता है शारीरिक श्रम का महत्व बहुत ज़्यादा होता है और शारीरिक श्रम करने से हमारी सेहत और हमारा मन अच्छा होता है। तो इस प्रकार से आपको उसके ऊपर ये लिखना है। इसके बाद आपको जो दूसरा प्रश्न है वो भी छुड़ाने की कोशिश करना है। तो दूसरा प्रश्न जो है वो कविता पर आधारित है, जिसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये जो दूसरा प्रश्न है इसे भी आपको कविता के माध्यम से छुड़ाना है। ये जो छापा कविता है, हमने देखा है कि एक कविता है जिसका नाम छापा है, उसे हमें देखना है और उसके आधार पर इसे छुड़ाने का प्रयास करना है। वह गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इस कविता का जो पठन करना है, उसे समझना है और उसके आधारित कुछ प्रश्न दिए हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। घर में ये वस्तुएं खाली थी। जो जो वस्तुएं खाली थी बस उनका आपको जो परिच्छेद है, जो उसका पद्य है, उसमें से ढूंढकर लिखना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। अगर आपने देखा है कि छापा मारने के बाद जो आयकर अधिकारी थे उनके हाथ कुछ नहीं लगा था, क्योंकि वो गरीब कवि थे जिनके घर में बहुत ही उनकी जो हालात थे वो काफ़ी ख़राब थे। तो जिस वजह से उनके घर में उन्हें कुछ नहीं मिला था, तो उसके में आए हुए परिवर्तन को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश की किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिख दो। आपको जो भी दो पंक्तियाँ सरल लगती है उसका आपको भावार्थ लिखना है। तो इस प्रकार से ये जो कसौटी है आपको सही मायने में छुड़ाकर मतलब अपने ग्रुप पे भेजनी है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक करिए और इसे छुड़ाकर देखिए और आराम से इसे छुड़ाकर भेजिए। ठीक है।